अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने फर्स्ट वाला जो कंट्रोलर बनाया था उसके साथ हमने व्यू की फाइल भी बनाई थी। तो व्यू की फाइल तो सबसे पहले हम सेस करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम index.php जो हम यूआरएल के अंदर टाइप करते हैं इसको कैसे रिमूव करते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको यूज़र गाइड भी मिलती है साथ में कोऑर्डिनेटर के अंदर। तो वो यहाँ पर कैसे आपको मिलेगी, तो यहाँ पर इसको फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा यूज़र गाइड। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने इसको हम डुप्लीकेट इसके एक पेज खोल लेते हैं। तो यहाँ पर डुप्लीकेट टैब, तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट आपने यहाँ से रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है यूज़र अंडरस्कोर गाइड। तो हिंट करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेटर की जो भी गाइड है वो मिल चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आपने टाइप करना है .htss। तो जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको इसकी फाइल का कोड मिल जाएगा। तो कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर ये आपने इस पर क्लिक करना है कोऑर्डिनेटर यूआरएल, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको ये फाइल मिल चुकी है। तो आपने जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है सारे के सारे कोड को। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे मैं कर लेता हूँ, ये मैंने इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड की है इसलिए ऐसा हमको इसका जो फ़ायदा होता है। तो आपने क्या करना है, इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है, ये आपने प्रोजेक्ट पर जो आपकी रूट डायरेक्टरी है जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर index.php यहाँ पर। तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पर ही जो आपका प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ भी है ना, फोल्डर के अंदर सब कुछ यहाँ पर फाइलें प्रोजेक्ट के अंदर है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लूंगा। जैसे न्यू फाइल, इसका जो नेम है आपने कंट्रोल एस टाइप करने के बाद डॉट, आपने यहाँ पर इसका नेम भी .htss ही आपने यहाँ पर इसका नेम रखना है। तो .htss मैंने सेव, ऐसे इसको मैं सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने जैसे इसको सेव कर लिया, अब आपने जाना है कहाँ पे, एप्लीकेशन का फोल्डर ओपन करने के बाद कन्फ्यूग पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपने फिर कन्फ्यूग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज आपने index.php को यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे रिमूव करेंगे इसको सेव करना है। अब आपने यहाँ पर बेस यूआरएल है जो आपका प्रोजेक्ट का यूआरएल है वो आपने इंटर करना है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ तक कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। कंट्रोल एस करते हैं कंट्रोल एस करते हैं। तो आपने कन्फ्यूग फाइल के अंदर जो भी आपने चेंजिंग करनी थी वो कर ली। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको index.php को यहाँ से रिमूव करके अब हिंट करेंगे, देखेंगे आया कि दिस इज होम कंट्रोल का मैसेज आता है कि नहीं आता। इंटर किया, देखिए वही मैसेज हमको अब शो हो रहा है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वेलकम टाइप करेंगे। तो वेलकम टाइप किया, वही मैसेज शो हो रहा है। अब हमको क्या हुआ कि हमने यहाँ पर index.php फाइल वो हमने यहाँ से रिमूव कर दी सक्सेसफुली। तो अब हम साथ में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिएगा फाइल बनाई हुई थी व्यू के अंदर home.php की। यहाँ पर देखिए दिस इज अ टेस्ट मैसेज। हमने इसके अंदर क्या इको किया हुआ है कि ये जैसे ये फाइल लोड हो तो उसके साथ को यूजर को क्या मिले, दिस इज अ टेस्ट मैसेज। इसको कैसे हम अब होम के कंट्रोलर के अंदर असेस करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और फाइल को यहाँ पर असेस करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पर टाइप करना है $this लोड व्यू के अंदर से आपने व्यू के देखिएगा यहाँ पर व्यू का फोल्डर, अगर आप इसके अंदर कोई फोल्डर वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले आप इसका फोल्डर का नेम देंगे। अगर आप जस्ट व्यू की फाइल के अंदर यहाँ पर देखिए इसको क्लोज करता हूँ तो व्यू के अंदर की है। तो यहाँ पर व्यू के अंदर home.php की हमने फाइल बनाई, जस्ट आपने यहाँ पर होम टाइप करना है, ना कि आपने साथ में PHP। अगर आप PHP यहाँ पर टाइप करेंगे तो एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर फाइल का नेम देते हैं वो इसके अंदर जो भी PHP की फाइल होती है नेम के साथ वो इसको यहाँ पर एक्सेस कर लेता है। डबल कंडीशन लगाने के बाद कंट्रोल एस टाइप करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जाएंगे होम, यहाँ पर टाइप करेंगे, होम टाइप किया, यहाँ पर देखिए दिस इज अ टेस्ट मैसेज। जैसे आप इसके अंदर चेंजिंग करेंगे यहाँ पर होम की फाइल के अंदर जो भी आप चेंजिंग करेंगे, दिस इज न्यू टेस्ट, यहाँ पर हम न्यू टेस्ट टाइप करेंगे।
अब कंट्रोल आर करते हैं अगेन से, तो देखिएगा दिस इज अ न्यू टेस्ट। ऐसे आप अपनी फ्रंट एंड पेज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से क्या कहना है कि आज की इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि जो हम यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर होम को यहाँ पर मूव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वेलकम की फाइल है वो ओपन होती है, इंटर करते हैं तो ये फाइल होती है। तो हम चाह रहे हैं कि यार यहाँ पर इसका जैसे इसको हम रिमूव करें तो हमारे जो होम का फाइल है वो ओपन हो। वो कैसे ओपन होती है ये आपको बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कंफ्यूज के अंदर रहते हुए आपने ऑटो लोड पर नहीं, आपने रोड्स पर क्लिक करना है। रोड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर। तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर हमारा जो है वो है वेलकम का। तो कंट्रोलर की फाइल के अंदर चलते हैं, आपको तो चेक भी करा देता हूँ कंट्रोलर। और यहाँ पर देखिए फाइल जो है होम वेलकम की यहाँ पर पड़ी हुई है। हमको यहाँ पर असेस करना है कि होम, यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आप यहाँ पर होम टाइप करेंगे, कंट्रोल एस टाइप करते हैं। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कंट्रोलर जो है होम का वो यहाँ पर सेट होगा। कंट्रोल आर करते हैं तो देखिएगा दिस इज अ टेस्ट। तो हमने बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोलर था वो भी चेंज कर लिया आज की वीडियो में, और हमने जो index.php यहाँ पर यूआरएल के अंदर शो हो रही थी वो भी हमने यहाँ पर सक्सेसफुली रिमूव कर दी है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपके माइंड के अंदर कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत।